दोस्तों, उर्दू के 800 एक वचन और बहुवचन यानी कि वाहिद और जमा यानी कि सिंगुलर और प्लूरल सीरीज़ की दूसरी मुलाकात में आज पेश हैं 60 शब्द। जी हाँ, आज मैं 30 ऐसे शब्द बताऊंगा जो एक वचन हैं यानी कि वाहिद हैं यानी कि सिंगुलर हैं, और फिर उनके बहुवचन भी बताऊंगा यानी कि जमा भी बताऊंगा यानी कि प्लूरल नंबर्स भी बताऊंगा। इस तरह से आज मैं 60 शब्द आपको बता रहा हूं। इससे आपको सिंगुलर और प्लूरल के बारे में तो जानकारी होगी ही, साथ ही साथ आपको शब्दों के अर्थ भी पता चलेंगे और इन शब्दों को आप हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में लिखा हुआ भी देखेंगे। तो बस ज्यादा बातें न करते हुए मैं आता हूं शब्दों पर। आज का पहला शब्द है मस्जिद। मस्जिद का अर्थ बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं, इसका प्लूरल है मसाजिद। इसके बाद मंदिर। मंदिर का बहुवचन शायद आप में से कई लोगों को न मालूम हो, यह है मनादिर। मंदिर, मनादिर। इसके बाद उस्ताद। उस्ताद का मतलब है शिक्षक, टीचर, अध्यापक, गुरु, और इसका बहुवचन यानी कि इसकी जमा यानी कि इसका प्लूरल नंबर है असातिज़ा। वैसे ये असातिज़ा है लेकिन आप असातिज़ा कह लीजिए, कोई बात नहीं। इसके बाद आला। आला का मतलब है इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस, इसका प्लूरल है आलात। इसके बाद हालत यानी कि स्थिति, और इसका बहुवचन है हालात। अब देखिए, हालत का बहुवचन यानी कि हालत की जमा है हालात। हालातों कुछ नहीं होता, हालातों कुछ नहीं होता। इसके बाद आफत। आफत का मतलब है विपत्ति, मुसीबत वगैरह, इसका बहुवचन आफात। इसके बाद उफुक। देखिए, उफुक नहीं है, उफुक नहीं है, यह है उफुक। उफुक का बहुवचन यानी कि जमा यानी कि प्लूरल है आफाक। आपने आफाक नाम जरूर सुना होगा। आफाक, उच्चारण देखिए, तलफ़ुज़ देखिए, आफाक। और उससे पहले मैंने बोला उफुक। उफुक का मतलब है क्षितिज यानी कि होराइजन। इसके बाद तबर्रुक। तबर्रुक को हिंदी में आप प्रसाद कह सकते हैं, प्रसाद। और तबर्रुक का प्लूरल यानी कि बहुवचन यानी कि जमा है तबर्रुकात। इसके बाद है तरकीब। तरकीब का मतलब तो आप जानते ही हैं, इसका प्लूरल है तराकीब। फिर तवक्को। इसको तवक्को मत कहो भाई, तवक्को नहीं है, यह है तवक्को, तवक्को। और इसका बहुवचन यानी कि इसका प्लूरल यानी कि इसकी जमा है तवक्कुआत। तवक्को का मतलब होता है उम्मीद, आशा, होप, एक्सपेक्टेशन। इसके बाद जजीरा। देखो भाई, जजीरा नहीं, जजीरा, जजीरा, जजीरा। जजीरा का मतलब है टापू, आइलैंड, द्वीप। इसका बहुवचन यानी कि इसका प्लूरल जज़ाइर। फिर है फर्ज। देखो भैया, इसको फर्ज मत कह देना, पहले बता चुका हूं, कई मुलाकातों में बता चुका हूं कि फर्ज शब्द का कुछ और अर्थ होता है, यह है फर्ज, फर्ज, फर्ज। इसका बहुवचन फराइज। फर्ज का मतलब कर्तव्य यानी कि ड्यूटी। फिर एक शब्द है नफिल। नफिल एक तरह की नमाज होती है। नफिल शब्द का प्लूरल है नवाफिल, फिल नहीं, फिल। इसके बाद जिन। जिन शब्द को अक्सर आप जिन्न लिखा हुआ पाते होंगे, जिन्न। वो जिन्न नहीं है, जिन काफ़ी है। वैसे जिन्न भी लिखा जाता है अरबी में, लेकिन फिलहाल आप जिन समझिए, जिन। इसका बहुवचन जिन्नात। यहाँ ये याद रखिए कि जिन्नातों कुछ नहीं होता, जिन्नातों एकदम गलत हुआ वो, जिन, जिन्नात। फिर एक शब्द है जद। भाई मैं जद नहीं कह रहा हूँ, जद तो कुछ और होता है, यह है जद। जद का मतलब है पूर्वज, और इसका प्लूरल है अजदाद यानी एक से ज्यादा पूर्वज। फिर जो शब्द आता है वो है मदद यानी कि सहायता। मदद का प्लूरल है इमदाद। इसके बाद हाजी। हाजी तो आप जानते हैं किसे कहते हैं, हाजी जी, हाजी साहब वगैरह। तो हाजी एक वचन है यानी कि सिंगुलर है, इसका प्लूरल है हुज्जाज। इसके बाद इस्म। इस्म का मतलब नाम यानी कि नेम। इस्म का प्लूरल अस्मा। फिर है आलिम। आलिम का मतलब विद्वान यानी कि ज्ञानी, और इसका बहुवचन उलमा। उलमा नहीं, इस पर ध्यान दे लो भाई, यह है उलमा, उलमा, उलमा। और भैया उलमाओं कुछ नहीं होता, उलमाओं कुछ नहीं होता, यह है उलमा, उलमा। इसके बाद असर। असर का मतलब प्रभाव, इसका प्लूरल असरात और आसार, ये दोनों इसके प्लूरल्स हैं। इसके बाद इशारा। हिंदी में इसको संकेत कह सकते हैं, संकेत। संकेत वैसे नाम होता है और इशारा भी नाम होता है। BR इशारा साहब का नाम आपने सुना होगा, फिल्मी दुनिया में एक हस्ती हुई है BR इशारा साहब। तो इशारा यानी कि संकेत। इशारा का बहुवचन इशारात। इसके बाद आयत।
आयत हिंदी में भी होता है और उर्दू में भी होता है। यहाँ मैं उर्दू वाले आयत शब्द की बात कर रहा हूँ। कुरान की लाइनों को, कुरान की पंक्तियों को, यानी कि कुरान के सेंटेंसेस को आयत कहते हैं। इसका प्लूरल है आयात। वैसे हिंदी में आयात शब्द भी होता है, यानी कि इंपोर्ट करना, लेकिन यहाँ जैसा कि मैंने पहले कहा, बात उर्दू के शब्दों की हो रही है। इसके बाद कलिमा, जिसको कई लोग कलमा कहते हैं, कलमा, इसका मतलब है कही हुई बात, कही गई बात। कलिमा प्लूरल है कलिमात। फिर है जज्बा, कई लोग जज्बा कहते हैं, जज्बा, जज्बा मत कहा करिए, यह है जज्बा। इसका प्लूरल जज्बात। जज्बातों कुछ नहीं होता, आपने अक्सर सुना पढ़ा होगा जज्बातों, जज्बातों कुछ नहीं होता। जज्बा एक वचन, जज्बात बहुवचन। फिर है अदब। अदब का मतलब है सम्मान करना, अदब करना, ठीक है ना, सम्मान देना, अदब करना। कहते हैं ना अदब से बात करो, यानी तमीज से बात करो। तो अदब का बहुवचन है आदाब। वैसे अदब साहित्य को भी कहते हैं, साहित्य, लिटरेचर, तो वो भी इसका एक अर्थ है, अदब, आदाब। फिर है अव्वल। अव्वल का मतलब आप जानते हैं, नाम भी होता है आजकल तो अव्वल। अव्वल का मतलब फर्स्ट, यानी कि पहला, यानी कि शुरुआती। इसका बहुवचन अवाइल। इसके बाद आखिर, आखिर नहीं, आखिर। आखिर का प्लूरल है अवाखिर। इसके बाद उम्मत। उम्मत शब्द का अर्थ आप अनुयायी समझ लीजिए, अनुयायी, फॉलोअर्स समझ लीजिए। वैसे इसके और भी अर्थ हैं, लेकिन फिलहाल आप इसका यही अर्थ मान लीजिए, उम्मत। इसका प्लूरल है उमम। उम्मत का प्लूरल यानी कि बहुवचन, यानी कि जमा, उमम। इसके बाद बुखार। कई लोग इसको बुखार कहते हैं, बुखार मत कहा करिए भाई, बुखार, बुखार, खा खा, बुखार। इसका प्लूरल बुखारात। और फिर अम्र। अम्र का मतलब आप काम समझ सकते हैं, काम, कार्य, वर्क, डूइंग। अम्र का उमूर और अवामिर। तो आज मैंने आपको जितने भी शब्द बताए हैं, जितने भी अल्फाज बताए हैं, ईमानदारी से बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर कि आपको उनमें से कितने शब्दों के अर्थ मालूम थे। और अगर अर्थ मालूम थे तो आप उनमें से कितने शब्दों के प्लूरल्स यानी कि जमा यानी कि बहुवचन जानते थे। कमेंट बॉक्स में मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। अगली मुलाकात में लेकर आता हूं आपके लिए और भी वाहिद और जमा यानी कि एक वचन और बहुवचन यानी कि उर्दू के सिंगुलर नंबर्स और प्लूरल नंबर्स। मैं हूं मोइन शम्सी और ये चैनल है अल्फाज आवाज अंदाज। अब दीजिए इजाजत। सलाम हिंदुस्तान।